Hello students and welcome to your favorite channel Math Solutions with Rose Ma'am। और आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस वर्कशीट नंबर 13 dated 31st August 2021 and chapter name is microorganisms। तो आज हम नाइट्रोजन के बारे में बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों चलो वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कुछ मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वंस अगेन। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। There is 78% nitrogen in our atmosphere which is very essential for all living organisms, plants and animals। plants और animals दोनों के लिए ही नाइट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर पे 78% जो है वो नाइट्रोजन है। पहला पॉइंट है नाइट्रोजन इज़ फाउंड इन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। तो न्यूक्लिक एसिड्स, क्लोरोफिल, प्रोटीन और विटामिन्स में नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा है प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण से जो नाइट्रोजन है वो उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते। तीसरा है प्लांट्स गेट नाइट्रोजन थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन। और प्लांट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन जब किया जाता है तब ही प्लांट को नाइट्रोजन जो है वो मिलती है। तो आगे हम रीड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है बच्चों। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड और फिक्स्ड इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो करके और फिक्स्ड होकर सॉइल में तो एक तरीके का कंपाउंड बनाती है जिसको कि प्लांट जो है वो यूज़ करते हैं। आगे वर्कशीट में रीड कर लेते हैं बच्चों। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट विच हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो जो बैक्टीरिया है, एक राइजोबियम नाम है उसका, और वो जो जिस तरह का बैक्टीरिया है वो रूट्स में पाया जाता है, वो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में पाया जाता है जहाँ से वो नाइट्रोजन वहाँ पर फिक्स की जाती है। समटाइम्स और नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इवन व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जब बिजली चमकती है तभी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस बाय नाइट्रोजन साइकिल। तो आज हम डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन को नाइट्रोजन साइकिल की मदद से। पहला है जो पॉइंट है आपका वो है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे प्रेजेंट इन द सॉइल। काई होती है ना हल्की हल्की नीली नीली हरे हरे रंग की, और बैक्टीरिया कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये दोनों जो हैं वो जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। और जो ये कंपाउंड बनते हैं ये रूट्स इनको ऑब्जर्व करती है एंड कैरिड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और पार्ट्स के अलग अलग जो और भी डिफरेंट पार्ट्स है उसमें लेके जाती है। वेयर प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देम। और जहाँ पर जो प्रोटीन है वहाँ पर और अदर कंपाउंड्स जो हैं वो वहाँ पर बनते हैं। आगे इसको हम रीड कर लेते हैं बच्चों। तीसरा है आपका when animal consumes these plants the nitrogen in the form of protein reaches into them। और जैसे ही इन प्लांट्स को एनिमल खाते हैं तो वो प्लांट जो है वो जो एनिमल के अंदर, जो प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन थी वो एनिमल के अंदर चली जाती है। फोर्थ है आपका द नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डीकेइंग organic matter plant and animal is converted into simple nitrogen compound in the soil by bacteria and fungi which are reused by plants। तो कह रहा है कि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो है वो डीकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्लांट एंड एनिमल जो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनके अंदर मौजूद होता है
और उसको वो कन्वर्ट करता है सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड में, जो कि सॉइल के अंदर होता है, जो बैक्टीरिया और फंजाई की मदद से किया जाता है, और उसको फिर रीयूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। उसके आगे एक लास्ट पॉइंट है, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस दैट गोज़ इनटू द एटमॉस्फेयर। और उसके बाद ये कंपाउंड्स जो हैं वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वो हमारे वातावरण में ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, कभी भी उसकी कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए इस तरीके की साइकिल बना करके दे रखी है। जैसे यहाँ पे है ये नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, फिर ये किस तरीके से यहाँ पे ये आ रही है ऐसे, यहाँ पे है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पे है बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाते हैं। उसके बाद कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल के अंदर वो जाता है। और उसके बाद है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस नाइट्रोजन, और उसके बाद वो गैस बना देता है वापस। और उसके बाद यहाँ पे जैसे देखिए सॉइल जो है ये अपटेक ये प्लांट्स के द्वारा खाई जाती है, और प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, और एनिमल्स जो वेस्ट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। और अगर उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो जब एक्सक्रीट करते हैं अपनी बॉडी से टॉयलेट के ज़रिए तो भी नाइट्रोजन निकलती है, ठीक है, उसका वेस्ट निकलता है। तो ये तो थी बच्चों साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन चारों क्वेश्चन के हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं और वर्कशीट में उसको मार्क कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पीज लेजुमिनस प्लांट। तो इसका है राइजोबियम, RHI राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो बीन्स और पीज में पाया जाता है। तो फर्स्ट का आंसर है आपका राइजोबियम। सेकंड है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से होती है, उसके डिफरेंट मेथड्स लिखने हैं। तो चलिए बच्चों वर्कशीट में चलते हैं वापस, और यहाँ पर आपको मेथड दिए हुए हैं, तो वो जो है वो किस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से ये जो है आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो मेथड है वो किस तरीके से होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर होगा आपका, यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड्स पूछ रखे हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये तो प्रोसेस है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है और ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे ये इसका आ जाएगा, ये है ये जो है आपका ये आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों। आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गया आपके। ये इसमें से कोई भी डिफरेंट मेथड्स जो है वो आप लिख सकते हो कि किस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो फिक्सेशन होता है उसका नाइट्रोजन साइकिल की मदद से। तो ये दिस इज़ योर आंसर नंबर 2। यहाँ पे आंसर नंबर 2 है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिएगा यहाँ से ये चारों पॉइंट्स को, ठीक है, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद है आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आपका, वाई इज़ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स। तो इसका आंसर सबसे टॉप पे है, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर, ये रहा। There is 70% nitrogen in atmosphere which is very essential for all living organism, plants and animals। और ये वाली लाइन भी आएगी आपकी, ये वाली आएगी और ये वाली आएगी। तो दिस इज़ योर आंसर नंबर 3। तो ये आपका आंसर नंबर 3 है, जिसमें नाइट्रोजन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन बींग्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, वो है आपका, हाउ डज़ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। ये हमने लास्ट में पढ़ा था बिल्कुल कि कांस्टेंट कैसे रहती है। तो इसका आंसर है आपका यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ योर आंसर नंबर 4। सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस compounds into nitrogen gas that goes into the atmosphere. In this way the amount of nitrogen in the atmosphere is almost constant। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट आज की, और इस सारी वर्कशीट में हमने चारों के चारों क्वेश्चंस को कर लिया। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए
और उसके बाद अपनी साइंस टीचर को सेंड करिए अपना वर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ऑल योर लव एंड फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।